हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कल के लेक्चर को। कल हमने देखा था मोशन के बारे में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज की लेक्चर के हमारे ये टॉपिक रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सपोज कि एक खाली रोड है, ठीक है ना, एकदम खाली रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या करोगे? स्पीड में गाड़ी चलाओगे। कैसे चलाओगे? सपोज आप इनिशियली इस पॉइंट पे थे, ठीक है, इनिशियली आप 0 पे थे। अगले एक सेकंड के अंदर आपने सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। अगले एक सेकंड के अंदर हमने फिर से 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, तो हम टोटल 20 पे आ गए। फिर अगले एक सेकंड के अंदर हमने फिर से 10 मीटर और डिस्टेंस कवर कर ली, तो हम 30 पे आ गए। फिर अगले एक सेकंड के अंदर हमने फिर से 10 मीटर और डिस्टेंस कवर कर ली, तो हम 40 मीटर पे आ गए। तो क्या चल रहा है कि हर एक सेकंड के अंदर, इन एवरी 1 सेकंड वी आर कवरिंग 10 मीटर। हर एक सेकंड के अंदर हम 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है? जब ऑब्जेक्ट एक तो सीधी लाइन में चल रहा हो, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है वो देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? सपोज आप बहुत ही क्राउडेड जगह पे हो, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, ठीक है। सपोज आप मार्केट गए हो, कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप पहले तो रोड क्या है, पूरी खाली थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो आपने एक सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब अचानक से भीड़ आ गई, तो अगले एक सेकंड में आप सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ही कवर कर पाए, 2 मीटर कवर कर पाए, तभी तो 12 मीटर पे पहुंच गए टोटल, ठीक है। नंबर लाइन की तरह इसको लेना। तो आपने स्टार्टिंग के एक सेकंड में तो 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, अगले के एक सेकंड में 2 मीटर ही ट्रैवल किया। फिर थोड़े से आगे गए, आपको दिखा कि अब तो कम है भीड़, आपको लेट हो रही थी, आपने बहुत तेज गाड़ी चलाई और एक सेकंड के अंदर आपने 20 मीटर कवर कर लिए, मतलब आपने 22 मीटर पे आ गए आप, ठीक है। अब आगे फिर से आपको भीड़ मिल गई, तो अब आपने वापस से एक सेकंड के अंदर सिर्फ 5 मीटर ही कवर कर पाए, तो 27 मीटर पे आप। तो आप खुद देखो, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, टाइम तो सेम है, टाइम तो 1 सेकंड ही है। इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो ऊपर क्या था? इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी, अब क्या हो रही है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ। तो जब भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इसका एग्जांपल क्या है कि बस अगर क्राउडेड रोड पे चल रही है, भीड़ भाड़ वाली रोड पे चल रही है, तो ये इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत सिंपल था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके अंदर कुछ मुश्किल बात नहीं थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है, ठीक है, इसको आपको रिलेट करके बताऊंगी स्पीड क्या होती है। ये आप बोलोगे कि आपकी स्पीड क्या है? ज्यादा है, और आपके दोस्त की स्पीड क्या है? कम है। कैसे पता चला आपको? आपने क्या उसका स्पीडोमीटर चेक किया है क्या? गाड़ी पे स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना, स्पीडोमीटर में हमें क्या पता चलता है? स्पीडोमीटर से हमें पता चलती है स्पीड, ठीक है। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, उससे हमें स्पीड पता चलती है। तो आपने कोई उसकी गाड़ी का स्पीडोमीटर थोड़ी थोड़ी देखा है कि
अच्छा उसकी स्पीड आ रही है 60, मेरी तो आ रही है 80, इसका मतलब मेरी स्पीड ज्यादा है। नहीं, आपको कैसे पता चला? आपको पता चला कि आपने और आपके दोस्त ने, ये आप हो और ये आपका दोस्त है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट की है गाड़ी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप तो यहाँ पहुंच गए। मान लेते हैं कि आपने 100 मीटर ट्रेवल कर लिए 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आपने 100 मीटर ट्रेवल कर लिया और आपका दोस्त तो भी पीछे ही है। आपके दोस्त ने उसी 5 सेकंड में, आपने देखा 5 सेकंड बाद पीछे पीछे मुड़ के देखा तो पता चला आपके दोस्त ने तो सिर्फ 50 मीटर ही ट्रेवल किया है। आपका दोस्त आपसे पीछे है और आप उससे आगे हो। तब आपने बोला कि मेरी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है। ठीक है, बिना स्पीडोमीटर चेक करे आपने ये बात बोली क्योंकि आपका दोस्त पीछे था, आप आगे थे, टाइम सेम लगा लेकिन डिस्टेंस क्या हुई? कम ट्रेवल हुई। ठीक है, अब मैं आपको आइडिया देती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। अगर ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए को बढ़ाऊं तो बी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए को बढ़ाऊं और बी कम हो रहा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ये अपॉन में चला जाएगा। तो आप सबको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये आया कैसे है वो बताऊंगी मैं आपको। तो एक बात बताओ, अगर आप डिस्टेंस, ऊपर वाला केस ही ले लो, ऊपर वाले केस में टाइम सेम था। ठीक है, आपकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। क्यों? आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड भी ज्यादा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल हुई है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी कम थी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक के कम होने से दूसरी भी कम, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ गई। ठीक है, अब यही देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है। ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप पहले पहुंच जाओगे। सपोज आप 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गए क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। आपके दोस्त की स्पीड कम है तो वो थोड़ी लेट पहुंचेगा, समझ लो उसको 10 सेकंड लगे पहुंचने में। तो ये देखो, यहाँ पे आपकी स्पीड ज्यादा तो टाइम लगा कम, यहाँ पे आपके दोस्त की स्पीड कम तो टाइम लगा ज्यादा। इसका मतलब क्या है? स्पीड और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन वाला है और स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगी। रिलेट करो अपनी रियल लाइफ से, रिलेट करके बताया इसलिए मैंने आपको। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे आता है, क्यों आता है? ठीक है, ऊपर वाले दोनों केस में अगर मैं बताऊं स्पीड, तो आप कितने की स्पीड से चल रहे थे? यहाँ पे आपने 100 मीटर ट्रेवल किया, स्पीड निकालेंगे, 100 मीटर ट्रेवल किया आपने कितनी देर में? 5 सेकंड के अंदर। तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। आपके दोस्त ने 50 मीटर ही ट्रेवल किया है, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आपके दोस्त की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्पीड ज्यादा है आपके दोस्त से, तभी तो आप आगे निकल गए थे, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि आपने 100 मीटर कवर कर लिए थे 5 सेकंड में, तो आपकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड थी। और आपके दोस्त ने 100 मीटर कवर किए 10 सेकंड में, तो आपके दोस्त की 10 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड। तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा थी, तभी तो आप 5 सेकंड में जल्दी पहुंच गए, और आपके दोस्त की स्पीड कम थी इसलिए आपके दोस्त को 10 सेकंड लगा, ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है। फॉर्मूला तो हमने शुरू से ही देखा है क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लो। ये बातें समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई फिर से वीडियो देखना, समझ में आएगी। नहीं तो ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, याद रख सकते। ठीक है, अब आती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट बोलो, यूनिट बोलो,
क्या होगी, ये मैं मीटर पर सेकंड लिख रही हूँ ना, ये मैं कैसे लिख रही हूँ। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताना भूल गई होंगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ये। इसको हम मीटर से नापते हैं डिस्टेंस को, और टाइम को हम नापते हैं सेकंड से, ठीक है। तो ये आ जाएगी मीटर, ये सेकंड, इसको हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मीटर सेकंड की पावर -1। तो ये है स्पीड की एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमारे जो गाड़ी के अंदर जो होती है ना स्पीड दिखाई जाती है, वो मीटर पर सेकंड के अंदर नहीं होती है, वो होती है किलोमीटर पर आवर के अंदर होती है। किलोमीटर पर आवर क्या है, अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर आप 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे। अगर आप कंटिन्यूसली 60 की स्पीड में गाड़ी चलाते हो, बीच में स्पीड कम तेज करते हो, तो अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये है आपकी स्पीड की बात। स्पीड की एक और यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट बोलते हैं उसको। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो सीजीएस यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेली लाइफ में किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं अपन, और एक्चुअल में इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हमने 3 यूनिट पढ़ी है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमने 3 यूनिट्स पढ़ी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। अभी तक हमने स्पीड क्या होती है वो देखी, डेफिनेशन और जो है मैं नोट्स में दे दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पीड की डेफिनेशन और जो भी है नोट्स में मिल जाएगी। तो हमने स्पीड देखी क्या होती है, फिर हमने स्पीड की यूनिट देखी। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे। 4 टाइप की स्पीड है। एक तो है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी है एवरेज स्पीड, चौथी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीनों का हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, सपोज आप खाली रोड पे जा रहे हो, तो अगर आप स्पीड कम ज्यादा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये 0 पे हो आप, आपने अगले, सपोज आप चल रहे हो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, तो आपने पहले सेकंड में 20 मीटर कवर कर लिए, दूसरे सेकंड में 20 फिर कर लोगे तो 40 हो जाएंगे, तीसरे सेकंड में फिर 20 कर लोगे तो 60 हो जाएंगे। तो ये है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यही अगर आप क्राउडेड एरिया में जाते हो तब क्या होता है, स्पीड सेम नहीं रहेगी। पहले तो स्पीड क्या रही आपकी, समझ लो 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर लिए, ठीक है, अगर भीड़ नहीं है। तो जैसे ही भीड़ आई, अगले 1 मीटर में सिर्फ 5 मीटर ही, सॉरी अगले 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर ही कवर हो पाए। ये तो क्या हो गई, स्पीड कम करनी पड़ेगी आपको। अगले वाले में फिर क्या हुआ, 10 ही कवर हो पाए, मतलब 35 पे पहुंच गए आप, 35 पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बारी बारी चेंज कर रहे हो, हमेशा सेम स्पीड में नहीं रह रहे हो। ऊपर आप हमेशा सेम 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहे थे, यहाँ पहले 20 पे चले, फिर 5 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, है ना। 1 सेकंड में 20 किलोमीटर कवर किए तो 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर अगर आपने 5 मीटर कवर किए तो 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल, सॉरी 10 मीटर ट्रैवल किया तो 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड चेंज हो रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए, ठीक है। अब आपके पापा ने बोला कि गाड़ी आराम से चलाना, ठीक है, धीरे चलाना। आप पहले तो धीरे चला के गए, जैसे ही देखा आपने कि हाँ अब आपके पापा आपको नहीं देख सकते, तो आपने गाड़ी कर ली तेज, लेकिन जैसे ही भीड़ आई आपको धीरे करनी पड़ी। आप क्या कर रहे हो, अपनी स्पीड तेज कम कर रहे हो, तेज कर रहे हो, कम कर रहे हो, तेज कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। आप स्कूल पहुंचे, आपने अपने पापा को फोन करके बोला कि ठीक है पापा मैं स्कूल पहुंच गया। पापा ने पूछा कितने की स्पीड से गाड़ी चलाई, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि पहले मैं 30 की स्पीड से चला रहा था, फिर मैं 60 पे गया, फिर मैं 80 पे गया, फिर मैं वापस 20 पे आ गया, फिर मैं 30 पे आ गया। नहीं, आप ये नहीं बताओगे। आप क्या बताओगे, एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे अपने माइंड में फटाफट। कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि मेरे स्कूल से, सॉरी मेरे घर से जो स्कूल है वो 6 किलोमीटर है। अपन मीटर में लेते हैं इसको, ठीक है ना, किलोमीटर में नहीं लेते हैं। समझ लो 600 मीटर है, ठीक है। और आपको टाइम कितना लगा है, सपोज आपको टाइम लगा है 600 सेकंड टाइम लगा है, ठीक है। अगर
आपके स्कूल से आपका घर 6000 मीटर की दूरी पे है और आपको टाइम लगा है 600 सेकंड, तो आप क्या करोगे, आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे कि आप एवरेज कितनी स्पीड से गए हो। आप एवरेज स्पीड से गए हो कि टोटल डिस्टेंस इतनी है और मैं 600 सेकंड में पहुंच गया। अब इसको मैं काटूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। तो आप बोलोगे कि पापा मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एवरेज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चला रहा था गाड़ी। ठीक है, आप एवरेज बताओगे। अब ऐसे पूरी कथा नहीं सुनाओगे अपने पापा को कि मैं पहले 30 से गया, फिर 60 से गया, फिर 80 से गया। नहीं, आप एवरेज बताओगे कि एवरेज में इतनी स्पीड से चला। तो वो एवरेज आया कैसे? एवरेज होता है आपका, एवरेज स्पीड आपकी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड देख लिया है। लास्ट स्पीड देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये होती है, सपोज आप और आपका दोस्त दोनों साथ में बाइक चला रहे हो। आपने आपके दोस्त से पूछा कि कितने की स्पीड से चला रहा है, वो बोलेगा 30 की स्पीड से चला रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, ये जो 30 की स्पीड है ना, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, अभी की स्पीड है कि अभी वो कितने से चला रहा है। जस्ट अभी वो कितने से चला रहा है, वो आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये होगी हमारी टाइप्स ऑफ स्पीड। इतना ही है स्पीड के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब आपके स्पीड के साथ क्या जुड़ जाए, डायरेक्शन भी जुड़ जाए। स्पीड तो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए तो वो होती है हमारी वेलोसिटी, जो कि होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपने पूछा अपने दोस्त से कि कितने की स्पीड में चला रहा है, वो बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसने बताया स्पीड। अगर वो बोले कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर चला रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, उसने साथ में डायरेक्शन भी बता दी अपनी। अगर ये भी बता दी तो ये क्या बता रहा है आपका दोस्त? आपको अपनी वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर दी जाए तो वो हमारी बन जाती है वेलो। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में कैलकुलेट होता है, टाइम सेकंड में कैलकुलेट होता है, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। और डेली यूज में जो आती है वो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? Velocity of an object is defined as displacement of body per time. Displacement of body per time. ये होती है velocity। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने वेलोसिटी देख लिया क्या होता है और इसकी यूनिट्स भी देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारे 3 टाइप के हैं। यूनिफॉर्म के अंदर वही सेम बात है कि आप सपोज ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, 0 पे थे, आगे गए 1 सेकंड के अंदर 10, फिर 1 सेकंड के अंदर 10, फिर 1 सेकंड के अंदर 10 ट्रेवल किया, तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी ये 20 पे आप पहुंच गए या आप 30 पे पहुंच गए, हमेशा 10 मीटर कवर कर रहे हो, तो ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी कि आप स्ट्रेट लाइन में सेम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में वही कि आप जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन पहले 1 सेकंड में 10 ट्रेवल किया, फिर 5 ही ट्रेवल कर पाए, फिर उसके बाद 2 ही ट्रेवल कर पाए, तो क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसमें एवरेज वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सेम फॉर्मूला होता है वैसे तो इसका कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, सेम फॉर्मूला ही होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज में आता है। जो मैं बता रही हूँ वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है? ये होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, सॉरी अपॉन टोटल टाइम टेकन नहीं, अपॉन में 2।
ये आपका होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो बहुत काम आता है। जहां अटक गए एवरेज वेलोसिटी में, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब ये इनिशियल और फाइनल क्या होती है? सपोज ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट है। इनिशियली आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बीच में आपने भले 20 कर ली, 30 कर ली, 40 कर ली, कुछ भी कर ली, कोई मतलब नहीं है। बाद में आपकी सपोज 50 मीटर पर सेकेंड थी, आपकी इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इन दोनों को ऐड किया, 10 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 किया, 60 अपॉन में 2, 30 मीटर पर सेकेंड आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस देख। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, अपॉन में आ गया टाइम। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है अभी बताती हूँ। ये इनिशियल पोजीशन पे आप इधर की तरफ जा रहे थे अगर 10 मीटर पर सेकंड से, फाइनल पोजीशन पे अगर आप इधर की तरफ आ रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, अगर आप ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो और इसको नेगेटिव ले रहे हो, तो आप खुद बताओ ये वेलोसिटी तो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लग जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन जो भी टाइम है जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे जीरो मत लिखाना गलती से भी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा स्पीड वेलोसिटी का टॉपिक होता है खत्म। एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कब स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगे। कब स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगे? सिंपल सा इसका आंसर है। जितना सिंपल क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर। स्पीड और वेलोसिटी कब बराबर होंगे? जब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? जब बंदा, जो इंसान है, वो एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और कभी टर्न नहीं ले रहा। ठीक है, सपोज ये जीरो पे था, आगे गया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो हर केस में इस पे देखे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 10 है, इस पे देखे तो दोनों 20 है, इधर देखे तो दोनों 30, इधर देखे तो दोनों 40। अगर इंसान, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई टर्न नहीं ले रहा है और स्ट्रेट जा रहा है, तो वो तो उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी बराबर कहलाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ाई करना। आज के लिए इतना ही काफी है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।